राधे राधे। गीता के 9वें अध्याय तक श्री कृष्ण ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आज भी हमारे ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। वैसे तो देखा जाए तो गीता के सभी अध्यायों में कृष्ण ने जितनी बातें बताई हैं वो सारी की सारी बातें आज भी हमारे लाइफ में बहुत काम आने वाली बातें हैं। श्री कृष्ण को आप एक ईश्वर के रूप में देख सकते हो, आप उन्हें अपने दोस्त के रूप में देख सकते हो, आप उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर की तरह देख सकते हो, आप उन्हें एक मेंटर की तरह देख सकते हो जो आपको आपके लाइफ के हर पॉइंट पे गाइड करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको गीता का 10वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। इस 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने बारे में बहुत ही डिटेल में सुनाया है। ट्रस्ट मी, आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आप इस वीडियो में से बहुत कुछ नया सीख कर जाओगे। सो स्टे ट्यून। और अगर फर्स्ट टाइम अपने चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमम वचन यतेहाम प्रियमानाय बक्ष्यामि हित कामय। मैंने आपको गीता के पहले अध्यायों में भी ये बताया है, श्री कृष्ण आपके पिता की तरह हैं, एक टीचर की तरह है, एक मेंटर की तरह है। एक टीचर जब अपने स्टूडेंट को कुछ पढ़ाता है तो ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट को वो सारी बातें एक बार में ही समझ जाए। यहाँ पर टीचर यही चाहता है कि जो वो पढ़ा रहा है उसके स्टूडेंट उसे समझ लें ताकि एग्ज़ाम में वो अच्छी तरह लिख सकें, अच्छा स्कोर कर सकें और उसकी बातों से उनका फ़ायदा हो। यहाँ श्री कृष्ण भी अर्जुन को ज़िंदगी के एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं और श्री कृष्ण ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अर्जुन फेल हो। इसीलिए श्री कृष्ण आज अर्जुन का रिवीजन करवा रहे हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ अर्जुन का रिवीजन नहीं हो रहा, यहाँ आपका और मेरा भी रिवीजन हो रहा है। इस गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने 1 से 9 अध्याय तक जो कहा उसका रिवीजन तो कराया ही कराया, लेकिन कई सारी ऐसी नई नई बातें बता दी जो सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा गीता अध्याय 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उस 1 से 9 तक देख लेना वीडियो को और फिर एक बार इस वीडियो को देखना, तब आपके दिमाग खुलेंगे। लेकिन उसके पहले ये जजमेंट मत लगाना कि कृष्ण ने इस अध्याय में ये कहा है तो इसका मतलब ये होगा। कृष्ण की बातें इतनी आसानी से नहीं समझती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म कैसे होता है ये देवता भी नहीं जानते और बड़े बड़े ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि श्री कृष्ण इस नेचर पर कंट्रोल करते हैं। उन्हें जिस तरह का जन्म लेना होता है, जब लेना होता है, जहां लेना होता है वो ले लेते हैं। हमारे अंदर जितने भी इमोशंस आते हैं और किसी चीज़ का शुरुआत और किसी चीज़ का अंत, ये सब श्री कृष्ण से ही होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वासुदेव इस सबको क्रिएट करता हूँ और डिस्ट्रक्शन भी मैं ही करता हूँ। मैं ही क्रिएटर हूँ और मैं ही डिस्ट्रक्टर भी हूँ। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी श्री कृष्ण को डेडिकेट कर दी है वो लोग हमेशा शांत और मस्त होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। जब दो लोग जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो वो जब मिलते हैं और किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, खासकर स्पिरिचुअलिटी पर, तब माहौल ही कुछ और बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि समय समय पर संतों से मिलते रहो, ज्ञानी लोगों से मिलते रहो, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ध्यान दो, इस बात को अगर हम मॉडर्न लाइफ से रिलेट करते हैं तो श्री कृष्ण आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को डेवलप करने बोल रहे हैं, अपडेट करने बोल रहे हैं। श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप उन लोगों को लेकर आओ जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है ना दोस्त, आप उससे बहुत सी नॉलेज ले सकते हो और इस नॉलेज से आपका बहुत फ़ायदा होगा। श्री कृष्ण बिल्कुल यही चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो। अब यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आप मुझे जो जो बातें बता रहे हैं मैं उसे सच ही मान रहा हूँ। आप कौन हैं, आपका असली रूप क्या है, ये कोई नहीं जानता। हे केशव, आप अपने से अपने को जानते हैं। ध्यान दीजिए, अर्जुन ने कहा, क्या कहा कि हे केशव, आप अपने से अपने को जानते हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, श्री कृष्ण तो हम सबके अंदर मौजूद हैं। अगर हम कृष्ण से अपना कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो कृष्ण भी हमसे कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। बस अपने अंदर भी श्री कृष्ण को ढूंढने की ज़रूरत है। श्री कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, अर्जुन यहाँ पर ये कह रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप मुझे जो जो बातें बता रहे हैं मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप ही बताइए कि आप असल में कौन हैं, क्या है आपका असली रूप। आप अपने बारे में खुद मुझे बताइए केशव। यहाँ पर आप मुझे आज जो जो बातें बता रहे हो मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है, उल्टा आपको और ज़्यादा सुनने का मन कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्जुन की हालत उस मेहनती स्टूडेंट की तरह है ना, जो एग्ज़ाम के एक रात पहले जम के मेहनत कर रहा है, जम के रिवीजन कर रहा है ताकि वो अगले दिन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख सके। यहाँ पर अर्जुन को एक बात रियलाइज़ हो चुकी है
कि उसे युद्ध तो लड़ना ही है, महाभारत का युद्ध अर्जुन को लड़ना ही है। लेकिन अब तक अर्जुन को पूरा ज्ञान नहीं मिला है, अर्जुन उस ज्ञान को लेने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन से एक बात आप यहाँ सीख सकते हो कि किसी चीज़ को अगर आप पाने की कोशिश कर रहे हो और अगर वो आपको नहीं मिल रही है, दोस्त कोशिश को छोड़ो मत। अर्जुन भी कोशिश को छोड़ नहीं रहे, आप मेहनत करते रहो, कभी ना कभी वो आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हंताते कत इष्यामि दिव्यात्म विभूतया प्रध्यंते कुरुश्रेष्ठा नास्त्यंतो विस्तरस्य में। एक्चुअली अर्जुन श्री कृष्ण का विस्तार जानना चाहते हैं, अर्जुन कृष्ण का एक्सटेंशन जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का स्टार्ट क्या है, श्री कृष्ण का एंड क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे फीचर्स को समझ लो, मेरी स्पेशलिटी को जान लो, क्योंकि मेरे स्टार्ट और मेरे एंड तो कोई है ही नहीं, उसको कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल सही बात है। क्या आप इस यूनिवर्स के स्टार्ट और एंड का पता लगा सकते हो? हर समय तो यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, तो जब आप इस यूनिवर्स के स्टार्ट और एंड का पता नहीं लगा सकते तो श्री कृष्ण के स्टार्ट और एंड का पता कैसे लगाओगे? अब श्री कृष्ण यहाँ अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही विष्णु हूँ। इस दुनिया में जितनी भी लाइट्स हैं उनमें मैं सूर्य हूँ, हवाओं में मैं मारीची हूँ, प्लैनेटरी कॉन्स्टेलेशंस में मैं चंद्रमा हूँ। ध्यान दीजिए, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, जितनी भी कैटेगरीज के बारे में श्री कृष्ण बताएंगे, उन सभी कैटेगरीज में जो सबसे पावरफुल है, जो सबसे सुंदर है, वो श्री कृष्ण है। अब आप ध्यान से सुनिए आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं। वेदों में सबसे स्ट्रॉन्ग साम वेद को कहा गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों में मैं साम वेद हूँ। जितने भी लोग इस दुनिया में जिंदा हैं, मैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, नॉलेज भी मैं ही हूँ। जितने भी रुद्र हैं, रुद्र मतलब वो जो सजाएं देते हैं, रुद्र, उनमें मैं शिव हूँ। जितनी भी एनर्जीज हैं इस दुनिया में, उन सभी एनर्जीज में मैं अग्नि हूँ, आग हूँ मैं। सभी समुद्र, सभी सुंदर पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, जितने भी पुरोहित हैं इस दुनिया में, उनमें मैं बृहस्पति हूँ। जितने भी वॉर जनरल्स हैं इस दुनिया में, उनमें मैं कार्तिकेय हूँ, मैं ही ओमकार हूँ। और जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं इस दुनिया में, उनमें मैं समुद्र हूँ। मैं ही समय हूँ और मैं ही शेषनाग हूँ। शेषनाग वो जो नागों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, जो सबसे बड़े माने जाते हैं, वो शेषनाग, वो कृष्ण हैं। मैं ही राम हूँ और मैं ही भागीरथी गंगा हूँ। इस दुनिया का स्टार्ट और एंड मैं ही हूँ। अक्षरों में मैं ही हूँ। लड़कियों जो मेरी वीडियो देख रही हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। लड़कियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में मैं श्री हूँ, श्री मतलब लक्ष्मी कृष्ण के। और लड़कियों में ना क्षमा मतलब माफ़ करने की ताकत भी बहुत होती है। कृष्ण यहाँ पर यही कह रहे हैं कि लड़कियों में मैं श्री हूँ, स्त्रियों में मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ही क्षमा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस भी मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ। और इस मैं ही एथिक्स हूँ, और जिसे कोई नहीं जानता वो सीक्रेट भी मैं ही हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर श्री कृष्ण ने जितनी बातें बताई कि मैं सामवेद हूँ, मैं ओशन हूँ, मैं हवा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, यहाँ पर श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं कि जितनी भी कैटेगरीज हैं इस दुनिया में, जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जो भी हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट हैं, जो सबसे सुंदर हैं, वो श्री कृष्ण हैं। जो डिस्ट्रक्शन कर सकता है वो भी श्री कृष्ण है, जो कंस्ट्रक्शन कर सकता है वो भी श्री कृष्ण है। सब कुछ श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जानने के काफ़ी सारे तरीके हैं, और कृष्ण ने आपको इस अध्याय में जो तरीका बताया है, 10वें अध्याय में जो तरीका बताया है, ये तरीका काफ़ी स्पिरिचुअल है। अपने आसपास श्री कृष्ण को महसूस करना, इसे ही तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है दोस्त? अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना, कनेक्टिंग योर सोल विद द सुप्रीम सोल, दिस मीन्स स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने आपको यही बताया है। और जब आप इस तरीके को फॉलो करोगे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। और जब आपके मन को शांति मिलेगी ना दोस्त, तो आप अपने ज़िंदगी में जिस चीज़ को पाने के लिए, जिस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो ना, उस गोल को आप अचीव कर लोगे। ये था यहाँ पर जो कृष्ण बताया तरीका, काफ़ी स्पिरिचुअल है। अब इसके बाद जो होता है ना दोस्त, वो सुन के अर्जुन के हाथ पांव एक बार फिर से काँपने लगते हैं। क्यों काँपने लगते हैं, ये जानने के लिए आपको 11वां अध्याय का वेट करना होगा। 11वां अध्याय का वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्त। मैं एक बात प्रॉमिस कर सकता हूं कि जितना टाइम 10वें अध्याय को लगा, 11वें को नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आ जाएगा वीडियो। दोस्तों आप वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना। और दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आप जब कमेंट करते हो ना, तो कसम से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है बताने में, क्या मैं कुछ अलग तरीके से बताना चाहिए, ये आप मुझे बताओ कमेंट करके, सो दैट हमारा और आपका कनेक्शन बने।
आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ। राधे राधे।